सारा दिन न्यूज़ चलती रहती है। सारे फैमिली वाले एक ही पोर्शन में रहते हैं। थोड़ी देर भी एकांत नहीं मिल पाता जिसमें मेडिटेशन करूं। बार बार आवाज़ लगाकर बुलाते रहते हैं, नहीं तो गुस्सा करते रहते हैं। इससे मैं मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो, हर एक के घर में ये प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि घर में हम एक ही पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, तो दूसरे के तो इंटरेस्ट ही अलग है। तो इसके लिए हम जब पुरुषार्थ करके अवस्था बनती है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ये प्रैक्टिकल में नेचुरल हो जाएगा। तो योग के लिए एकांत की जरूरत नहीं है, और इसके लिए हमारी ऑडियो आती है कि हमने कैसे ये किया था। तो ये विधि आप फॉलो करेंगे, वो शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम चैनल पर आपको मिल जाएगी कि विधि क्या है योग की। और ये ऑडियो जो है वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने आती है। 13 ऑडियो है जो हम भी गृहस्थ में रह के कैसे यहाँ तक पहुँचे, इस सब की एक एक धारणाओं की हमने प्रैक्टिकल रखा है। तो ये आपको क्या है, भले वो आपको बुलाए कुछ करे, तो भी आपको ना तो गुस्सा करना है, ना पहले उसका चिंतन करना है। रोज आपको इस आत्माओं से क्षमा याचना की कमेंट्री करनी है। आई डोंट नो आपको समय मिलता है या नहीं, क्योंकि शायद आप स्टूडेंट हो। तो अगर घर में है, स्टूडेंट नहीं हो, तो कर सकते हो। तो आप ये सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद सबको क्षमा करो, और फिर अंत में उसको अगली वीडियो में हमने बताया है, ऐसे अंत में उसको शकाश दो। जो आपको चाहिए वैसे शकाश देना है कि वो हो गए हैं। तो एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए। जैसे ये सब मुझे सहयोग देते हैं, मेरी मानते हैं, मेरी सुनते हैं, समझते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर बात में हमें मदद करते हैं, ऐसे जो भी आपको चाहिए वो एक लिस्ट बनाओ। और सारा दिन जब भी आपको टाइम मिले यही सोचते रहो। तो इससे क्या होगा, जब आप योग का प्रयोग करेंगे तो ये जल्दी आपके अंदर बाहर आना शुरू हो जाएगा, और विजुअलाइजिंग के साथ फीलिंग कर सकेंगे। और ये दिन भर में भी आपके ये वाइब्रेशंस पॉजिटिविटी से, जो आपको चाहिए वो सोचने से आप सबके साथ के वही पुण्य कर्म खींचेंगे और नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। तब वो जो आप कहेंगे वही करेंगे, ठीक है? इसके नेगेटिव चिंतन एक भी नहीं करना है, चाहे योग लगे या ना लगे। ऑटोमेटिक आपको कोई ना कोई तक मिलेगी। एक कदम हम उठाते हैं तो 1000 मिलेगा। हाँ, 1000 कदम हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में पवित्रता की डेफिनेशन बहुत सूक्ष्म बताई है। साधारण संकल्प आना भी पवित्रता है। तो क्या दिन के कर्मों के बारे में सोचना या भविष्य की प्लानिंग बनाना ये साधारण है, तो हमेशा ही श्रेष्ठ संकल्प कैसे रहे? उत्तर है, देखो, एक है प्लानिंग करते रहना, रोज रोज सोचते रहना ये करना है, ये करना है, और दूसरा दिन की कर्मों के लिए भी हम ऐसे ही सोचते रहते हैं। अब बाबा तो यहाँ तक कहते हैं, और दादी जानकी भी कई बार कहते हैं, याद नहीं रहता तो लिस्ट बनाओ, लेकिन उसको रिपीट नहीं करते रहो। जैसे हर एक की आदत होती है
कि अभी कपड़ा धोना बाकी है, अभी खाना पकाना बाकी है, ये करना बाकी है, ये बच्चे आ जाएंगे, आएंगे तो क्या करें, ये सब रूटीन का काम होता है, फिर भी सोचते रहते हैं। और उसका साइंटिफिक रीज़न है कि एक के एक संकल्प, चाहे नेगेटिव व्यर्थ हो चाहे अच्छे हो, हर एक आत्मा की शक्ति को यूज करता है और फिर नई प्रोड्यूस करता है। वो नई जो है, जैसे विचार ऐसे नई बनती है। तो नेगेटिव विचारों से कई गुना नेगेटिव एनर्जी बनती है, तो उससे भी आत्मा की शक्ति फिर से डाउन हो जाती है। और पॉजिटिव विचार जो काम के हैं, ये काम के विचार करेंगे, माना पॉजिटिव, वो भी 7 बार की शक्ति यूज करते हैं, लेकिन उसके कई गुना अच्छी शक्ति बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। इसीलिए अगर हमें कुछ भी करना है तो प्लानिंग कर दो, फिर उसको सोचते रहना घड़ी घड़ी, ये हमारी शक्ति ड्रेन होती है। तो इससे खास करके बाबा तो यही बताना चाहते हैं कि सारा दिन हमारे अंदर चक्र में जो भी हमारी एनर्जी के लेयर बने हैं, उस अनुसार संकल्प की उत्पत्ति होती है। तो ये व्यर्थ नेगेटिव चलता ही रहता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये चक्र भरे हैं। अभी हम जो प्लानिंग वगैरह कर्म के बारे में सोचते हैं, वो भी नेगेटिव एनर्जी ही क्रिएट करेगा। अगर आप कई बार सोचते ही रहेंगे, और वो सोचने में भी हम नेगेटिव ही सोचते हैं, क्या करें, होगा कि नहीं, ये करूँ तो होगा या नहीं करूँ तो होगा। नहीं, एक प्लानिंग का अर्थ है कि एक गोल फिक्स करना और उस गोल के अनुसार जाना, चाहे वो लौकिक है चाहे वो अलौकिक है। तो इसके बारे में हमने बहुत यूट्यूब ऊपर साइंटिफिक रीति से बताया है कि क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो सब सुनो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि शिव बाबा इंद्र भी है, तो ये समझना है। उत्तर है, देखो इंद्र कौन है? वो जो बारिश करते हैं उसको इंद्र देवता कहते हैं। तो इंद्र का अर्थ है बारिश करने वाला। तो बाबा भी माना परमात्मा भी ज्ञान वर्षा वर्षाते हैं ना, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ज्ञान वर्षा करने वाला इंद्र हूं और आपको भी बादल भरकर बरसना है और इंद्र देवता बनना है। तो ये इंद्र का अर्थ ही है आध्यात्मिकता की रीति से ज्ञान की वर्षा करना। ओके, ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे घर में बहुत कलश रहता है, छोटी सी बात पर रोने लग जाते। मेरा तलाक हो गया है, इसीलिए सब कहते हैं ये तेरी ही गलती है। घर के मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मुझे जॉब लगना है, मुझे जॉब बाहर करनी है ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं। न इस घर में रहूंगी न कलेश होगा। तो मुझे यह नहीं पता जॉब कैसे मिलेगी, और घर के बाहर जाने नहीं देते, क्या करूं? और घर पर सब खुश भी रहे, ऐसा क्या करना है? उत्तर है, देखो सबकी चाबी एक ही है, योग और योग के प्रयोग। पहले तो आपको इस आत्माओं के लिए पावरफुल अमृत वेले के बाद ये योग करना है, समय याचना की कमेंट्री करनी है, और फिर एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए आपके जीवन में। वो लिस्ट को सारा दिन दोहराते रहो, और फिर क्षमा याचना की कमेंट्री के बाद इसको दोहराना है कि जैसे पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें अभी इन सभी आत्माओं पर पड़ रहे हैं, सभी आत्माओं के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब ये बात मानते हैं, जो भी आपको चाहिए वो हो गया है,
ऐसे सोचना है। और समय याचना सभी से लो, हाँ, जो भी आपसे जुड़े हैं सबको क्षमा कर देना है। और दिन भर में भी नेगेटिव एक भी न विचार आए कि ये मुझे डांटते हैं, मेरा दोस्त निकालते हैं। इससे करने से आप और ही आपके पाप कर्म खींचेंगे और वो stubborn और ही हो जाएंगे। इसीलिए सारा दिन यही सोचना है, बहुत अच्छे हैं, सब बहुत समझदार है, सब मेरी बात मानते हैं, मुझे समझते हैं, मेरी हर बात में सहमत है, सहयोग देते हैं, मेरे से बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऐसा ऐसा एक के एक संकल्प नेगेटिव आए तो उसको परिवर्तन करो। ध्यान दो कि क्या संकल्प चल रहे हैं। 3 बार कैंसल कर दो, कैंसल, 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 और उस बात का पॉजिटिव 3 बार पढ़ना। ये सब करना है और योग की विधि फॉलो करो। इससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी तो ये सब बातें नेचुरल हो जाएगी। तो फिर और ये आप उसमें ये भी ऐड कर सकते हो लिस्ट में कि अब मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई, इस शहर से दूर दूसरे शहर में मिली है, अब मैं वहाँ बहुत अच्छी रीति जॉब करती हूँ, बहुत अच्छी सैलरी है। ऐसे ऐसे उसको भी सकाश देना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे घर में रोज खाना का जुटाना रहता है, तो रोज खाने की जुटाना को मैं फेंकती हूँ तो क्या पाप लगता है? काव को भी काव काव माना गाय आती है, लेकिन उसको जुटाना देना अच्छा नहीं लगता, तो क्या मैं काव को रोज का जुटाना खिला सकती हूँ? क्या पाप नहीं चढ़ेगा? उत्तर है, आपके 2 प्रश्न हैं। एक तो जुटाना माना खाना जो बचा हुआ है वो, उसके लिए। तो इसके लिए मुझे ये जानना है, एक है थाली में खाना बचना और दूसरा है बचा, रोटी बची है, चावल बचे हैं, ये दोनों चीज अलग है। अगर थाली वाला है तो आप एक बैग में डालकर या एक बर्तन रखो और उस बर्तन में सबको कहो ये डाले, जिसका भी बाकी है। नहीं डालते तो फिर आप डालना और फिर गाय को दे सकते हैं, क्योंकि गाय को देने से पुण्य बनता है। ऐसा वो तो वैसे भी दुनिया में कितनी जुटाना आजकल खाती है, तो ये तो अन्न है, तो ये उससे पुण्य बनता है, पाप नहीं बनता। लेकिन जो आप डस्टबिन में फेंकते हो उससे पाप बनता है, तो गाय को दे सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, इच्छा मात्रम अविद्या माना कि कोई चीज की चीज ही ना रहे, ये स्थिति जो ब्राह्मणों की अंतिम कर्मातीत स्थिति है, इसमें ये समझना है कि कोई इच्छा ना होना भी एक इच्छा है ना, तो कोई इच्छा नहीं ना रहे ऐसा तो कभी होना नहीं होता। तो कौन सी इच्छा नहीं रखनी है और कौन सी इच्छा रख सकते हैं? उत्तर है, इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ ये नहीं है कि कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। उसका मतलब यह है कि कोई भी इच्छा ना रहे। रखना अलग चीज है और नहीं रहना वो भी अलग चीज है। ये एक अवस्था है। उसकी इच्छा, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि कोई भी अंत में एक भी चीज की इच्छा ना रहे, तो वो इच्छा मात्रम व अविद्या नहीं है। लेकिन आपकी स्थिति ही ऐसी हो जाए, सब कुछ होते हुए, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ हिसाब किताब चुकतू करते हुए भी फिर भी हमारी अवस्था अचल अडोल, जो समय पर जो मिला, जो खाया, जो पिया, जहाँ सोए, सब में समान अवस्था।
ऊपर नीचे ना हो और सभी चीजों से संतुष्ट था। खाना पीना, घूमना, पहनना, सभी चीजों में संतुष्ट था। मिले तो भी क्या, ना मिले तो भी क्या, ये है अवस्था। तो ये अवस्था बनानी है और ये लंबा समय की अवस्था कर्मातीत बनेंगे। तो अभी कर्मातीत बनना अर्थात कर्म करना है, लेकिन कर्म के बंधन में न आए ऐसे कर्म करना है। तो ये है कर्मातीत अवस्था। तो इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ है ऐसी अवस्था बनानी है। उसका कोई रिपीटेशन नहीं होता, न कौन सी इच्छा रखे कौन सी ना रखे वो भी कुछ नहीं आता। हाँ, हमारे पुरुषार्थ में हम आगे बढ़े और नंबर 1 में आए, ये हमारा गोल है, जिसको दुनिया में इच्छा कहते हैं। लेकिन ये गोल है कि हमें ये बनना ही है, हमें ये करना ही है। ये शुद्ध इच्छा कहो या गोल कहो, दुनियावी चीज नहीं। आत्मा को कैसे शुद्ध बनाकर नंबर 1 बनाए, ये गोल फिक्स करना है। तो इच्छा मात्रम अविद्या का अर्थ रिपीट नहीं करना है कि मुझे इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखना या नहीं रखना इससे कोई लेन देन नहीं है। इच्छा आनी ही नहीं चाहिए। और इसकी विधि हमने यूट्यूब पर और हमारी जो ऑडियो आती है 13 तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, वो उसमें बताया है, ये सब आता है कि कैसे हमारी अवस्था बनी। अभी देखो, हम अमेरिका में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है। आज 20 साल से हम रिटायर्ड हो गए हैं और हम बैठे बैठे खाते हैं। रिटायर भी इसीलिए हुए, ये पुरुषार्थ करने के लिए और इस सेवा में सबका दुआ प्राप्त करने के लिए। ये जो हमें मिला है सबको देने के लिए हम रिटायर हो गए, जल्दी रिटायर हो गए। उम्र तो अभी हुई है। फिर तो ये जो हम अभी कर रहे हैं, माना ये हमारा गोल है कि हमें नंबर 1 में आना है। उसके लिए जो जो करना है वो करना है। तो ये पुरुषार्थ की जो बातें हमने बताई है, हमारी एक ही इच्छा है कि सबको ये बात समझ में आए। नए बाबा के बच्चे निकल आए, पुराने सब आगे बढ़े जिसने बाबा का ज्ञान लिया है। तो अभी हम जब पब्लिक प्रोग्राम करने आते हैं, इंडिया में जाते, लंदन, सभी जगह पे जाते हैं, तो सभी जगह पे सेंटर वाली बहनें पूछते हैं आपको क्या खाना अच्छा लगेगा, ये चलेगा ये चलेगा या क्या, कैसे आपकी रहना कैसा है, आप कहाँ घूमने जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत प्लेसेस घूमने के हैं। तो हम कहते हैं हमारी ऐसी कोई स्पेशल चीज खाने की नहीं है, जो भी मिलेगा वो हम तो सूखी रोटी भी खा लेते हैं, जैसा भी होगा वैसा सो जाएंगे। और घूमने तो हम कभी जाते ही नहीं है। तो वो बहनें बोलती है कि आप इतना डिटेच है। ऐसे हमारे यहाँ दूसरे क्लासेस कराने आते हैं तो हमें बहुत संभाल रखनी पड़ती है, और वो लोग जब तक मैं नहीं जाती तब तक उसको टेंशन होता है कि कैसे करेंगे, ये रखेंगे। और जब हम 2-3 दिन उसके पास रहते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, आप तो बहुत नॉर्मल कॉमन हो, हमारे साथ इतने मिलजुल जाते हो, तो दूसरी बार वो लोग बुलाने के लिए तरस रहते हैं। तो ये सब बातें हैं, ये सब मैं एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये अवस्था, ये है इच्छा मात्रम अविद्या। ठीक है। ओम शांति।